गोंडा जिले में तो भूमाफिया समय समय पर बिल से बाहर निकलते ही रहते हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि इनके ऊपर प्रशासन के द्वारा कार्यवाही भी की जाती है। अब समझ में ये नहीं आता आखिर किसके संरक्षण में भूमाफिया गैंग सक्रिय हो जाते हैं और फर्जी बैनामा सरकारी भूमि पर कब्जा करना, दूसरे के संपत्ति पर अपना हक जताना इन लोगों के लिए आम बात बन जाती है। जब इसकी शिकायत प्रशासन से की जाती है तब ये कार्यवाही से बचने के लिए तरह तरह के पैतरे निकालना शुरू कर देते हैं और राजनीतिक संरक्षण ढूंढने लगते हैं जिससे प्रशासनिक कार्यवाही से बच सके और अपने योजना में सफल हो सके। आपने परस्पर भूमि विवाद प्रकरण सुना ही होगा। ऐसे ही कर्नलगंज तहसील क्षेत्र के कई ग्राम पंचायतों में कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जमीन को हड़पने का कारोबार भूमाफियाओं के द्वारा किया जाता रहा है। जब पकड़े जाते हैं तो सलाखों के पीछे चले जाते हैं। यदि किसी प्रकार बच गए तो इनका मनोबल बढ़ जाता है और फिर क्या, अपने अवैध व्यापार को बढ़ाने में जुट गए। ऐसे प्रकरण को लेकर सिविल बार एसोसिएशन के महामंत्री मनोज मिश्रा जी से बातचीत की गई। आइए आपको हम सुनवाते हैं क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया। ऐसा बताया जा रहा है कि गोंडा में भूमाफिया सक्रिय है। कुछ ऐसे मामले आए हैं जिनमें ये दिखाई पड़ा कि किसी के नाम जमीन कम है लेकिन ज़्यादा जमीन का बैनामा कर देता है और बावजूद इसके कहीं उस पर प्रशासन के द्वारा ही टाल मटोल किया जाता है कि वो अपने भाई का या अपने पिताजी का हिस्सा या किसी का हिस्सा दे सकता है। क्या ऐसा संभव है? क्या देखिए, प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में जो सरकार की स्थिति है वो ठीक नहीं है। इस सरकार में अधिकारी पूरी तरीके से बेलगाम है। आम जनमानस को कतई न्याय नहीं मिल पा रहा है। गरीबों की जमीनें भूमाफिया हड़प रहे हैं। यहाँ वर्तमान समय में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत गोंडा में चल रही है। गोंडा में जितने भी अधिकारी, कोई भी अधिकारी आम जनमानस को न्याय नहीं दे पा रहा है। सिर्फ धन, बल, बाहुबल पर ये सरकार चल रही है और हमारे गोंडा में स्थिति बहुत खराब है। नदी की जमीनें, तालाब की जमीनें, अगर 2 बिस्वा हिस्सा है तो 1 बीघा बेच देते हैं और अधिकारियों को आप एप्लीकेशन देते हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। आम जनमानस पूरी तरीके से त्रस्त है और सरकार पूरी तरीके से फेल हो रही, क्योंकि पुलिस विभाग कतई आम जनमानस को, गरीबों को न्याय दे पाने में सक्षम नहीं है। नहीं तो क्या माना जाए साहब, जैसे ये दिखाई पड़ रहा है कि उच्च अधिकारी इस तरह के बयान देते हैं लेकिन जो उन्हीं के अधीनस्थ अधिकारी हैं वो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा वो किसी का हिस्सा बेच सकते हैं। क्या ऐसा कानून विधि सम्मत है? क्या किसी का हिस्सा कोई दूसरा बेच दे? नहीं, कतई नहीं। देखिए, विधि व्यवस्था जो हमारा संविधान है, आपके पास जितनी भूमि है आप उतना ही बेच सकते हैं। पत्नी की जमीन पति नहीं बेच सकता और अगर उसके पास 1 बीघा जमीन है तो 2 बीघा बैनामा नहीं कर सकता। अगर 1 बीघा भूमि वाले ने 2 बीघा जमीन बैनामा किया है तो उसके खिलाफ तत्काल FIR दर्ज होनी चाहिए। उसने फ्रॉड किया है, जालसाजी का मुकदमा उसके विरुद्ध कानून के मुताबिक दर्ज होना चाहिए। इससे अधिकारी नहीं बच सकते। देखिए, कानून से आप भाग नहीं सकते। कानून की आंख में पट्टी बंधी हुई है। कानून अंधा है, ऐसा ही है, हम आपकी बात से सहमत हैं। लेकिन कानून के हाथ लंबे हैं। कानून से कोई अपराधी भाग नहीं सकता अगर आप खेदने का प्रयास करें। नहीं तो क्या ये जो दिखाई पड़ रहा है कि छोटे अधिकारी बड़े अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं, जनता ही गुमराह हो रही है सबके द्वारा? वर्तमान समय में देखिए, हमारे जिले में जो बड़े अधिकारी हैं, जैसे पुलिस अधीक्षक हैं, DM साहब हैं, ये आदेश करते हैं लेकिन इनके आदेश का अनुपालन अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा, थाने के इंस्पेक्टरों द्वारा, वर्तमान चौकी इंचार्जों द्वारा, जो दरोगा बैठे हुए हैं, जो इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं, ये उच्च अधिकारियों को कहा कतई नहीं मानते। ये अपने हिसाब से मनगढ़ंत तरीके से रिपोर्ट दे रहे हैं और अधिकारियों को गुमराह करके गरीबों को न्याय नहीं। तो फिर आम पब्लिक का क्या होगा? जिसकी ज़मीनें अगर जो कोई कब्जा कर लेता है या फर्जी तरीके से, फ्रॉड तरीके से बैनामा करवा लेता है, तो फिर आम पब्लिक का क्या होगा? देखिए, आम जनमानस को न्याय मिलेगा जी। कानून के हाथ लंबे हैं, उसके लिए आप पूरी तरीके से स्वतंत्र अधिकारियों से मिलिए, दबाव बनाइए जहां हम लोगों की जरूरत हो। हम बतौर बार एसोसिएशन महामंत्री आप लोगों की मदद करेंगे और आप मीडिया वाले स्वतंत्र हैं, आप खबर चलाइए। अधिकारियों के कान में जुआ लगेगी, FIR दर्ज होगा और हर गरीब को न्याय मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है।